तो आज हमने जाना है दिल्ली के कीर्ति नगर। तो मैं उठ के चाय पी के बर्तन मांज के जा ही रही थी नहाने, तो देखा तो अरे अभी तो कपड़े बाहर टंगे हैं, तो उसे भी फोल्ड करने हैं और रूम भी समेटना है। सो के लग गए हम अपने पीछे के घर गृहस्थी के काम में, क्योंकि हाउसवाइफ कहीं भी हो उसके काम कभी ख़त्म नहीं होते। हाल फिलहाल मैं हूँ एक पीजी वाइफ। तो अभी जब तक इनू अपने लैपटॉप में बिज़ी है, पापा के साथ बैठी है, पापा ध्यान दे रहे हैं, तब तक मैं कुछ अपने काम निपटा लेती हूँ। और अभी तो मैं फोल्ड करे हुए कपड़े अपने ये छोटी छोटी वार्डरोब में रखूँगी। देखो छोटी वार्डरोब भी मैंने सेट रखने की कोशिश की है, बट या आई नो मैस तो होना ही है। तब तक मैं निकाल लेती हूँ इनू के एक्स्ट्रा क्लोथ्स, क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं कपड़े। डाइपर्स एक्स्ट्रा तो रखने ही चाहिए बच्चों के जब भी मार्केट जाएँ। मैं नहा के आ चुकी हूँ। ये इनू मैडम हमारी अभी भी लैपटॉप पे बैठी हैं। इनका स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा है पीजी में, एंड दैट्स वेरी नेगेटिव। अभी मैं इसका लैपटॉप करूँगी शट डाउन, अब इसे रेडी करूँगी। इसने मेरा फ़ोन छीन लिया है, भगवान, हमेशा के ही प्रॉब्लम है इसके। और इसको तैयार करने के लिए बड़े टांटर में, अभी मॉर्निंग है, अराउंड 10 है, इतनी भी मॉर्निंग नहीं है, बट मैं इसको नहला नहीं रही हूँ क्योंकि कब बच्चे को सर्दी पकड़ जाए, क्योंकि मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं हो रहा है आजकल। तो अभी इन्हें क्या है, कुछ देना पड़ता है, कुछ बेट देना पड़ता है ताकि ये मेरी बात माने। तो इनको मॉइस्चराइज़र बड़ी पसंद है, तो इन्हें मैंने दी हाथ में मॉइस्चराइज़र, जो कि इन्होंने लगा दी मैडम ने अपने हेयर में। अब इनके हेयर क्लीन करो। अब जैसे तैसे हेयर तो क्लीन हुए, पर अभी रेडी होने में बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। तो इनको तो पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं, तो मैं इसे क्या लगाऊंगी, ये मुझे लगाना चाहती हूँ मॉइस्चराइज़र। तो अभी तो मुझे इसके नखरे बहुत सारे झेलने हैं। अभी एक क्लोथिंग तो होती नहीं, बच्चे की बहुत लेयर्स ऑफ क्लोथिंग होती है, तो भाई वो पहनाने में ही इतनी ना शिद्दत लग जाती है। तो बस अब पहन रही हैं धीरे धीरे ये नखरे दिखाते हुए अपने। इनू के क्लोथ्स तो चेंज हो गए हैं, हाथ मुँह धुल गए हैं इनू के। अब मैं ज़रा अपना बेडिंग ठीक करूं, बिकॉज़ आऊँ तो ये मैसअप होगा तो हम भैया फैल के सोएंगे कहाँ। तो इससे बेटर है कि जाओ तो पहले ही सेट करके जाओ। बेड सेट करवाने में ना इन्नू को भी बड़ा मज़ा आता है, और ये मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई मेरे साथ ही कोऑपरेट करती है, तो मेरा थोड़ा थोड़ा काम निपट जाता है। कीर्ति नगर की ना हमको कोई भी नॉलेज नहीं है, हम वेरी फर्स्ट टाइम वहाँ जा रहे हैं, बट स्टिल सुना है कि कीर्ति नगर पूरा फर्नीचर मार्केट है दिल्ली का। तो लेट्स गो एंड सी। हमको सेंटर टेबल चाहिए, चेयर्स चाहिए, तो लेट्स सी वहाँ क्या मिलता है। ये यार हमारा मेट्रेस नहीं है, डोंट जज, ये पीजी का मेट्रेस है। हमारा मेट्रेस बहुत सुंदर घर की हैं। ये हमने ओढ़ने के लिए ली थी, पहले मैगी लेकर आए थे यहाँ पीजी में, बट अभी ओढ़ने के लिए तो हमारे पास ब्लैंकेट है, तो ये मेरे बिछाने के काम आती है। बट इसका ना पिलो कवर नहीं है, और बिना पिलो कवर की बेडशीट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट यू नो और एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ, तो पिलो कवर के बिना भी आई कैन एडजस्ट। एक्चुअली मुझे ना पीजी लाइफ में एडजस्ट करने में इसलिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज ना मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही, कभी अपने घर के बाहर नहीं रही, इसीलिए आई थिंक ये इन्नू को ना फ़ोन उठाने की बहुत आदत हो गई है। हमेशा कैमरा ऑन करके इसने कुछ कुछ करना है। अभी इसके बाल बड़े और मैसी हो गए हैं, तो मुझे समटाइम्स इसकी 2 चोटी, कभी 4 चोटी भी बनानी पड़ती हैं। डिफरेंट टाइप की मैं चोटियाँ बनाती हूँ, सो दैट इसके बाल बिखरे नहीं। और मेरे भी बाल काफ़ी बिखरते हैं अगर मैं बाहर जाती हूँ, तो मैंने सोचा फ्रेंच चोटी बना लेती हूँ सो दैट वो इंटैक्ट रहें, बट मेरे बाल बदतमीज़ हैं, वो तब भी इंटैक्ट नहीं रहते। ये बन गए हम दोनों माँ बेटियों की चोटियाँ, और आई गेस ये इंटैक्ट रहेंगी, बट देखो बदतमीज़ तो है ही, इतना थोड़ा मैस तो चलता ही यार चोटी में। चलो लेट्स गो, अब हम निकलते हैं बाहर जाने के लिए। ओ बट उससे पहले ब्रेकफास्ट तो कर लें यार। देखिए आज मेस में क्या बना है। चलो 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 इनके किचन में चलते हैं। यहाँ ये लोग खुद नहीं बनाते हैं, ये लोग थर्ड पार्टी से मंगवाते हैं। और ये देखो लोगों की प्लेट में रखा है मैक्रोनी, और आई गेस मैक्रोनी है ऑब्वियसली। तो मैक्रोनी देखने में तो अच्छी लग रही है यार, सॉस के साथ तो मुझे और ही अच्छी लगेगी आई गेस। तो लेट्स गो गो गो, अपने चंटर मंटर के साथ इसको खाते हैं। हमारे पास खूब सारा नमकीन है, नमकीन डाल के लेमन डाल के इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। अब हमने खा पी लिया है, और चलो पता है इन्होंने बस सुबह मिल्क पिया है, बिस्किट खाया है, और मैक्रोनी वो नहीं खाती है। अब वो ऑलमोस्ट खाली पेट ही बाहर चल रही है। लेट्स सी अब बाहर कैसे मैनेजमेंट होता है इसके खाने का। ये हम निकल चुके हैं, कूच कर चुके हैं कीर्ति नगर की तरफ। गाड़ी स्टार्ट करते मैगी को रियलाइज़ हुआ हमारा पीछे का टायर तो पंचर है, तो चलिए पहले तो पंचर बनवा लेते हैं। ऑब्वियसली पूरे रास्ते में प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा तो हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं पहले। ओके तो पंचर अब बन गया। अब हम निकल चुके हैं दिल्ली की ट्रैफिक में, और लुक एट द स्पीड, जिस स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है। 1 घंटा तो हमें कीर्ति नगर पहुँचने में लगना ही था, और ये है रीज़न।
अब हम कीर्ति नगर पहुँच चुके हैं। अब मेन रोड से ये गलियों में घुसे हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर मोर। हमने खूब सारी शॉप्स पे गए, हमने बहुत सारी सेंटर टेबल देखी और ऑलमोस्ट हर दुकान पे एक ही डिज़ाइन मिल रही थी और चेयर्स भी हमने खूब सारी देखी। स्टॉक अच्छा है बट आई डोंट थिंक कि ये स्टॉक हमारी सिटी में नहीं मिलेगा। तो हम कीर्ति नगर से जाना था हमें गफ्फार मार्केट, हमें अपना टूटा हुआ मोबाइल बनवाना था। अब गफ्फार मार्केट के बाहर तो पार्किंग नहीं मिली तो हम घुस गए करोल बाग से। अब करोल बाग में घुसते ही ये टेम्पटिंग लिट्टी चोखा पाव भाजी दिखा, जो देख के मुझसे तो लुका नहीं गया। पर फर्स्ट टाइम मैंने लिट्टी चोखा खाया और इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। थोड़ा अलग सी डिश है, अच्छी है डिश। अब हम चल रहे हैं भाई करोल बाग। मैं देखती हुई जा रही हूँ, अच्छी मार्केट लगी मुझे करोल बाग, नॉट बैड। लड़कियों के लिए तो वैसे हर मार्केट ही अच्छी होती, कुछ ना कुछ तो हम अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं। बट मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की एंड ये आज पापा की ड्यूटी है कि वो इन्नू को उठा के घूमेंगे। और एंटर हो गए हैं हम गफ्फार मार्केट। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट की वॉक के बाद गफ्फार मार्केट में मोबाइल का बढ़िया काम होता है, बढ़िया रिपेयरिंग होती है। जो हमने 6-7 हज़ार पता किया था उसमें हमारी स्क्रीन चेंज होगी, या अंडर 2000 हमारा बढ़िया काम सेट हो गया। ये गफ्फार मार्केट में हम चल रहे हैं। अब देखना पड़ेगा भाई बनवाना कहाँ से है। अब फ़ोन हम बनवाएंगे, अब कवर ववर भी ले लेंगे। अब आए हैं तो अब इन्नू ने पूरा बोझ उठाया, बिस्लरी की बॉटल लेके मैडम घूम रही है। ये भैया देखिए किस कंडीशन में बैठे हैं, पर जो इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया ना, भैया मैं तुम्हारी स्क्रीन बहुत अच्छे से सेट करके दूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस हमें किसी ने नहीं दिया तो हमने इनको चूज़ किया। हमेशा स्मॉल बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए। अब वक्त आ गया है गाड़ी की तरफ लौटने का। मैगी ने बड़ा स्मार्ट काम किया था, ऑलरेडी लोकेशन ले ली थी गाड़ी की। अभी ये 2 मिनट आपको दिख रहा है पर ये 7-8 मिनट से हम वॉक कर रहे हैं और मेरे पैरों की हो गई है हालत ख़राब भाई साहब, मेरे से नहीं चला जा रहा। इसलिए इन्नू के पापा ही इन्नू को पकड़ेंगे। ये फाइनली इतनी वॉक करने के बाद हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए, गाड़ी में पहुंच गए। अब आई जस्ट वांट टू गो होम, बट ये पर्ची वाले भैया पार्किंग के पैसे लेने नहीं आ रहे हैं, सो वी आर वेटिंग। घर पहुंचे तो सोचा रेस्ट करेंगे, पर इन्नू तो मैडम तो थोड़ा नैप लेके ही आई थी गाड़ी से, तो इनको तो सोना नहीं है। बज चुके हैं 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है। ये फुल एनर्जी में है और नेल कटर लेके आई आज मैं फाइनली। और देखिए नेल्स कट करके इन्नू के हाथ हो गए हैं कम नुकीले, क्योंकि वो बहुत नोचती थी और ये इन्नू को सोना बहुत मुश्किल हो रहा था, सुलाना उसे। तो हमने सोचा अब सो तो रही नहीं है, चलो कुछ चंटर पंटर फिर खा आते हैं, क्योंकि हमें भूख लगी थी। हमने डिनर किया नहीं पीजी में आके, तो हम चले गए होंडा सिटी सेंटर के आसपास, कहीं बढ़िया से पराठे मिलते हैं वो खाए और हम घर आए। एंड फाइनली उसके बाद इन्नू सोई और फिर हम सोए एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द डे।